Hello aspirants. By now, you must be knowing that the 7th edition of Lakshmikant, the only book or we can call it the Bible for polity, has been launched in the market. ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ये जो 7th एडिशन है, न्यू एडिशन जो है लक्ष्मीकांत का, इसमें नया क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस लक्ष्मीकांत के बुक में नया क्या है और उसको चैप्टर वाइज देखेंगे कि किस चैप्टर में कहाँ क्या चेंजेस हुए हैं। एंड आफ्टर दैट विल ड्वेल इनटू द क्वेश्चन कि क्या आपको लक्ष्मीकांत बाई करना ज़रूरी है या फिर आपके पास कोई और ऑप्शंस है। ठीक है, तो इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चेंजेस कहाँ कहाँ आए हैं, उसके बाद ये देखने के बाद कि कहाँ क्या चेंजेस किए गए हैं आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नया जो लक्ष्मीकांत है इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला चेंज, इसमें 12 नए चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। और ये चैप्टर्स क्यों ऐड किए गए हैं? पिछले कुछ सालों के यूपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है आजकल, इसलिए इन नए चैप्टर्स को ऐड किया गया। दूसरा, कुछ चैप्टर में कंटेंट अपडेशन भी किया गया है, यानी कि अब 2019 में ये एडिशन आया था। ठीक है, तो 2019 के बाद काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। 6 एडिशन के बाद, 6 के बाद 6 का रिवाइज्ड एडिशन भी आया था। ठीक है, बट इसमें और इसमें कंटेंट लगभग सेम थे और उसके बाद ये वाला एडिशन आ रहा है। तो अभी तक बहुत सारे जजमेंट आ गए होंगे, बहुत सारे अमेंडमेंट, बहुत सारे तो नहीं पर कुछ अमेंडमेंट आ गए। और यूपीएससी के क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया है कि कुछ कंटेंट में भी हम अपडेट करें, तो इस वजह से ये अपडेशन किया गया। अपेंडिक्स जो लास्ट के पेजेस पे लक्ष्मीकांत में ये टेबल फॉर्मेट में कंटेंट दिया रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसमें भी एक एडिशन हुआ है। लास्ट के 4 ईयर्स के, ठीक है, 4 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है और मेंस के 3 साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, हमने देख लिया कि 7th एडिशन में क्या क्या चेंजेस है। अब आइए देखते हैं कि 7th एडिशन में ये जो चेंजेस है ये कहाँ कहाँ किए गए। ठीक है, तो यहाँ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। उसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक नया चैप्टर यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, ये चैप्टर है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशंस के बेनिफिट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है। फिर आप पढ़ोगे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, आप इन नंबरिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि ये नंबरिंग पुराने एडिशन से उठाई गई है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं है। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ भी कोई चेंज नहीं किया गया। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। सिटीजनशिप में कोई चेंज नहीं है, बट इसको थोड़ा अपडेट किया गया है। अपडेट कहाँ पे किया गया है? ओसीआई जो कार्ड होल्डर्स होते हैं, ठीक है, इनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस में थोड़ा अपडेट किया गया है, थोड़ी डाटा एक्स्ट्रा ऐड की गई है और कैंसलेशन से भी रिलेटेड चीज़ें दी गई है। इसके बाद हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स में कोई भी चेंज नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ भी कोई चेंज नहीं है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई
चेंज नहीं है। फेडरल सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। सेंटर स्टेट रिलेशन में थोड़ा सा अपडेट किया गया है। जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर, ठीक है, आप एक टॉपिक सब टॉपिक है ट्रेंड्स इन सेंटर स्टेट रिलेशन। इस सब टॉपिक के अंदर पहले 4 पॉइंट्स दिए गए थे, ठीक है। अब इस पॉइंट्स को इंक्रीज करके 8 कर दिया गया। बस यही चेंज यहाँ पे किया गया। इसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न में कोई चेंज नहीं। प्रेसिडेंट में थोड़ा बहुत चेंज किया गया, ठीक है। अब प्रेसिडेंट आपने अगर पढ़ लिया है लक्ष्मीकांत को, तो आपको याद होगा कि जब हम लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर को नॉमिनेट करते थे, पर ये जो नॉमिनेशन है 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसे हटा दिया है, ठीक है। ये जो 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, तो इस वजह से इसको अपडेट कर दिया गया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। प्राइम मिनिस्टर वाले टॉपिक में आप देखोगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट का एक नया कॉन्सेप्ट बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है और इनका रोल्स क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद सेंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा सॉरी, नहीं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ चेंजेस है। जैसे कि यहाँ पे पहले इस चैप्टर में आप अगर देखोगे, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, तो कुछ जगह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिए गए, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। तो वैसे जो जजमेंट है उनका नाम यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है, जैसे कि किलहोतो जजमेंट, ऐसे स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ऐसा नहीं बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू, है ना। ऐसा बता दिया जाता है तो आपको ये जो नाम है स्पेसिफिक जजमेंट का, ये पता नहीं चलता। तो ऐसे नाम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है। आगे पार्लियामेंट में, जस्ट ए मिनट, पार्लियामेंट में आप देखोगे कहीं कहीं, ठीक है, माइनर चेंजेस किए गए, ठीक है, नए डिटेल्स ऐड कर दिए गए। यहाँ ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं किए गए। यहाँ टॉपिक के अंदर भी चेंजेस, मतलब जैसे सब टॉपिक होता है, ठीक है, तो सब टॉपिक कोई नया ऐड नहीं हुआ है, लेकिन सब टॉपिक के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे कि पहले व्हीप था, व्हीप के बारे में ये नहीं दिया गया था कि व्हीप कब और कहाँ सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था या स्टार्ट हुआ था, तो वो सब डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी गई। 24 में पार्लियामेंट्री फोरम, इस चैप्टर का नाम क्या था, पार्लियामेंट्री फोरम। वैसे ये 24 नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये नंबर चेंज हो चुके हैं, और ये जो 6th एडिशन है उसके भी ये नंबर नहीं है। तो पार्लियामेंट्री फोरम का जो नाम है, इसको कर लिया गया है इस चैप्टर का नाम इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स, और इसमें से सारे जो फोरम वाले कंटेंट है इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है। और यहीं पे एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया है, पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप। ये पहले वाले एडिशन में नहीं था, इसको नया इंट्रोड्यूस किया गया। और पार्लियामेंट्री फोरम का कॉन्सेप्ट पहले था, इसको टोटली रिमूव कर दिया गया है यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा चेंज तो नहीं किया गया है, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में इसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, थोड़ी और डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी गई है, ठीक है। यहाँ भी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ भी छोटे मोटे चेंजेस किए गए। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, इस वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर का देख लेते हैं। गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, अपॉइंटमेंट और कंडीशंस जो होता है, तो कंडीशंस में तो नहीं, पर अपॉइंटमेंट के लिए आप देखोगे कि पुंछी कमेटी जो है या पुंछी कमीशन जो है, उसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। क्या रिकमेंडेशंस दी थी? पुंछी कमीशन प्लस सरकारिया कमीशन, है ना। तो इन दोनों में कहा गया था कि ये जो गवर्नर है, ये अगर इस स्टेट के गवर्नर चुने जा रहे हैं, मान लीजिए असम के
गवर्नर चुने जा रहे हैं, तो जो गवर्नर है वो असम से नहीं होने चाहिए। गवर्नर का कोई भी पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ सालों तक नहीं होना चाहिए, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब किस में दिया गया है? इन सब में। तो ये सारी चीज़ें आप सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ते ज़रूर हो, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ भी इंक्लूड कर दिया गया है। इसके बाद है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट में यहाँ भी जो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशंस थी, ठीक है, सरकारिया कमीशन, ऐसे रिकमेंडेशन को यहाँ भी ऐड कर दिया गया। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कोई चेंजेस नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर में एक चेंज किया गया है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसने एंग्लो इंडियंस की जो रिजर्वेशंस थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो एंग्लो इंडियंस की रिजर्वेशंस क्या थी? एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में 2 सीटें मिलती थी जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे, ठीक है। वैसे ही जो स्टेट होता है, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ एंग्लो इंडियंस के लिए 1 सीट रिजर्व की गई थी, ठीक है, जिसे गवर्नर अपॉइंट करते थे। इस 1 सीट को भी यहाँ से रद्द कर दिया गया। अब ऐसा कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट के भी इंडिपेंडेंस वाले टॉपिक को, सब टॉपिक को थोड़ा सा एनहेंस कर दिया गया, थोड़ा बढ़ा दिया गया और डिटेल में बताया गया। सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट में कोई चेंजेस नहीं है, बट सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स में ही पहले हम पढ़ते थे लोक अदालत, ठीक है। तो इस लोक अदालत को सब ऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर से निकाल के यहाँ पे एक नया चैप्टर ऐड कर दिया गया है। किस नाम से? लोक अदालत एंड अदर कोर्ट्स, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया है जिसको कॉमर्शियल कोर्ट के नाम से हम जानते हैं। यहीं पे इसके बाद जस्ट बाद एक नया चैप्टर ऐड किया गया है जिसका नाम है कंज्यूमर कमीशन। तो यहाँ हम नेशनल कंज्यूमर कमीशन की बात करेंगे, स्टेट कंज्यूमर कमीशन की बात करेंगे। इसके बाद पंचायती राज में कोई चेंज नहीं है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है। 36 जो चैप्टर है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब यहाँ आपको पता है कि कुछ दिनों पहले मतलब 1 साल पहले आई थिंक, जो दादर एंड नागर हवेली थी और दमन एंड दीव था, इनको मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो इनको मर्ज करने के पीछे का जो रीज़न था, ठीक है, गवर्नमेंट ने बताया होगा कि क्यों मर्ज कर रहे हैं हम। तो वो जितने सारे कारण थे कि गवर्नमेंट ने इन 2 को मर्ज क्यों किया है, ठीक है, उसके रीजन्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और साथ में जो नंबर ऑफ़ यूनियन टेरिटरीज थे, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, इनको जब मर्ज कर दिया गया तो यूनियन टेरिटरीज के नंबर और स्टेट के नंबर चेंज हो गए, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर को भी स्टेट बना दिया गया था, तो उस जम्मू एंड कश्मीर वाला जो अपडेशन था वो तो ऑलरेडी 2006 एडिशन में है, ठीक है। बट यहाँ जो यूटीज़ के नंबर इनके कारण चेंज हुए हैं उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ में एक नया सब टॉपिक ऐड किया गया है, वो है क्राइटेरिया, कि जब हम शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ या फिर शेड्यूल्ड और ट्राइबल शेड्यूल्ड और क्या बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कि ये वाली जो गिवन ट्राइब्स है इनको आज से शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। तो कुछ क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं कि ये बैकवर्ड होने चाहिए, ये बाकी पॉपुलेशन से इसोलेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो क्राइटेरिया है इनको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन में कोई चेंजेस नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई चेंजेस नहीं, स्टेट पब्लिक यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आप देखोगे कि कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ख़त्म होती है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल वाले टॉपिक के बाद यहाँ पे एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, नया चैप्टर ऐड किया गया है जिसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपने ऊपर पढ़ी है, ठीक है,
उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं, तो इन आर्टिकल्स को एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है, ठीक है। यही है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शंस वाले चैप्टर में इन आर्टिकल्स को टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया गया। इसके बाद जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस हैं, ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है लोकपाल और लोकायुक्ता, ठीक है, यानी कि स्टैट्यूटरी क्या पढ़ते हैं हम, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, है ना। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में जो बॉडीज़ आती हैं उनमें एक चैप्टर ऐड किया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फिर दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, तीसरा चैप्टर है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, चौथा चैप्टर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चौथा चैप्टर है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और पांचवा चैप्टर है डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन के ऊपर डीलिमिटेशन के बारे में सिक्स्थ वाले में भी थोड़ी बहुत डेटा दी गई है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है सिक्स्थ एडिशन में भी, बट यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। पूरा एक चैप्टर ही डीलिमिटेशन कमीशन पे बनाया गया है। इसके बाद ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये जो 97th अमेंडमेंट हुआ था, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कि ये किस हद तक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना जाएगा, इस पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं, तो उन जजमेंट्स को भी यहाँ इंक्लूड कर दिया गया है। और इसके बाद जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस हैं 71, यहाँ पे 71 नंबर तो इरिलेवेंट है क्योंकि ये 6th एडिशन से नहीं 5th एडिशन से नंबर लिए गए हैं, ठीक है, ये वाला, इस वजह से ये इरिलेवेंट है। पर ये नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू यानी कि लास्ट चैप्टर जो था 6th एडिशन का हमारा सबसे लास्ट वाला चैप्टर, ठीक है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो भी डेटा दी गई है उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। रीस्ट्रक्चर क्यों करा गया है? ताकि आपको उसको मेमोराइज करने में, है ना, आसानी हो। तो जितने भी कुछ दिए गए थे उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया और कहीं पे थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए। आखिरी में 2 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। पहला चैप्टर है जजमेंट एंड डॉक्ट्रिन्स, जितने भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, यहाँ पे जजमेंट लिख दिया गया और दूसरी साइड यहाँ पे उस जजमेंट का आउटकम क्या क्या उस जजमेंट में कहा गया है, वो ये वाली चीज़ें हम मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं ताकि अपने नोट्स में या फिर अपने आंसर में इसको कोट कर सकें। इससे क्या होता है, हमारे आंसर्स का क्वालिटी बढ़ जाता है और हमें हाफ या 1 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये चैप्टर ऐड किया गया है यहाँ पे। दूसरा चैप्टर जो ऐड किया गया है लास्ट में वो है इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, जिस डॉक्ट्रिन्स मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स, और उन डॉक्ट्रिन्स के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है, ठीक है। और वो 6-7 डॉक्ट्रिन्स है मेरे ख्याल से, और वो डॉक्ट्रिन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उन डॉक्ट्रिन्स के बारे में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में उन डॉक्ट्रिन्स के सिर्फ नाम मेंशन कर दिए गए थे और उन डॉक्ट्रिन्स को एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं किया गया था। तो वो जो डॉक्ट्रिन्स है, ठीक है, उन डॉक्ट्रिन्स के बारे में यहाँ पे एक नया चैप्टर है और इसमें डिटेल में उनको समझाया गया है। आखिरी चैप्टर जो ऐड हुआ है ये है वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कि इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है तो बाहर में ये पावर है कि नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रोविज़न है, यानी कि बाकी के देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें जानना होता है। तो उसके बारे में भी लास्ट चैप्टर में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर इतने सारे चेंजेस किए गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें नई बुक खरीदनी चाहिए या फिर 6 एडिशन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ओपिनियन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 रास्ते हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप 7th एडिशन खरीद लें, ठीक है,
और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होगा कि 7th एडिशन ना खरीदें। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला अगर ऑप्शन आप चूज़ करते हो, यानी कि आप 7th एडिशन खरीदते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6th एडिशन में जहाँ कहीं भी चेंजेस हुए हैं, जो कुछ भी चेंजेस हुआ है, जहाँ चेंजेस हुए हैं माइनर चेंजेस, उसको तो आप 6th एडिशन में ही क्या करेंगे, पेंसिल से या पेन से या फिर पेंसिल या पेन से वहाँ पे अपडेट कर लेंगे। क्योंकि सिर्फ छोटे मोटे अपडेशन के लिए आप एक नया चैप्टर फिर से नहीं पढ़ सकते। यहाँ पे क्या होगा, 6th जो एडिशन है ये आपने काफ़ी बार पढ़ रखी होगी, है ना, और काफ़ी बार पढ़ रखने के कारण यहाँ पे क्या होगा कि आपके हाईलाइटेड चीज़ें होंगी, आपने यहाँ से नोट्स बना ली, तो यहाँ से पढ़ना आपके लिए बहुत आसान होगा। पर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 6th एडिशन कभी खरीदा ही नहीं था, जो नए एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने 6th नहीं खरीदा था, उनको तो 6th खरीदने की ज़रूरत है भी नहीं, इसलिए उनकी बात यहाँ पे हो भी नहीं रही है। तो अगर आपने 6th, तो क्या करोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है कि 6th को आप अपडेट कर लो, जहाँ जहाँ अपडेशन है उसको वहीं अपडेट कर लो, और जो न्यू चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसको आप 7th एडिशन से पढ़ लो, 7th एडिशन, ठीक है। जो अपडेटेड हैं, जो कंटेंट अपडेशन है, वो आप 6 में ही कर लो, और जो नए चैप्टर्स हैं वो आप 7 से पढ़ लो। अब उनका जो नहीं खरीदना चाहते, या फिर उनके पास ऑलरेडी 6th एडिशन है और वो नहीं चाहते, या फिर किसी कारणवश वो नहीं खरीद पाते हैं 7th एडिशन, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, उनके लिए ये ऑप्शन है कि जितने भी नए चैप्टर्स हैं, न्यू चैप्टर्स, ठीक है, इन न्यू चैप्टर्स पे आप खुद के नोट्स बना लें। अगर आपके दोस्त ने या फिर आपका कोई जूनियर है जिसने 7th एडिशन खरीद रखा है, तो वहाँ से आप क्या करें, नए चैप्टर्स का नोट्स बना लें, और इस नोट्स को आप रिफ़र करें 6th बुक के साथ, 6th एडिशन के साथ। और क्या ऑप्शन है आपके पास, या तो ये कर ले आप, या फिर ये जो 7th एडिशन है, 7th एडिशन के जो भी नए चैप्टर्स हैं, ठीक है, उस पे मैं नया वीडियो, ठीक है, उन टॉपिक्स पे नया वीडियो और साथ में उनके नोट्स मैं खुद इस चैनल पे डाल दूंगा एक एक करके। आप वहाँ से भी उसके नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं, उस वीडियो के देख सकते हैं, और वहाँ से आप उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई नए चैप्टर की, तो नए चैप्टर के लिए आपको ये करना है। और एक ऑप्शन है कि आप इन नए चैप्टर्स को खुद गूगल सर्च करें और वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। पर जो भी नए चैप्टर्स हैं, इस पे आपके नोट्स होने चाहिए। नोट्स होने क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट होगा तो वो लक्ष्मीकांत की किताब तो पढ़ के जाएगा, ठीक है, और लक्ष्मीकांत में अगर नए चैप्टर्स हैं और आपने ये नहीं किया है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है। तो कंपटीशन में बने रहने के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आप ये नहीं करते हो ना, अगर आप 12-13 चैप्टर नहीं करते हो, तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम हॉल में नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये होगा कि मैंने ये 12 चैप्टर्स भी नहीं किए। ज़रूरी नहीं है कि इन 12 चैप्टर में से ही क्वेश्चन आ जाए, बट ये जो कॉन्फिडेंस है कि मैंने सारा कुछ कर लिया है, ये इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए आपको ये न्यू चैप्टर्स करने ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यू चैप्टर्स तो हो गया, पर जो अपडेशन है नया उसका क्या करें। तो इसके लिए भी जहाँ जहाँ अपडेट हुआ है, या तो आप कोई जूनियर हो या फिर कोई और हो जिसने 7th एडिशन की बुक ली है, ठीक है, आप मेरे वीडियो में इस वीडियो में आए और इस वीडियो में देखें कि कहाँ कहाँ अपडेशन हुआ है, ठीक है, और जहाँ जहाँ अपडेशन हुआ है उस टॉपिक को पढ़ के आप अपने 6th एडिशन में उस चीज़ को अपडेट कर लें। ये पहला तरीका है, ठीक है। 7th एडिशन से पढ़ के 6th एडिशन को अपडेट कर ले, अगर 7th एडिशन आपके जूनियर या फिर किसी दोस्त ने ख़रीदा है तो, या फिर जितने भी अपडेशन हैं
जहाँ भी अपडेट किया गया है डाटा, ये सारे अपडेट्स के वीडियो भी हमारे चैनल पे धीरे धीरे आएगा एक एक करके। तो उन अपडेट्स को आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल आप जहाँ से भी करना चाहें कर सकते हैं, बट ये सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। और अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो अपडेशन, ये जो पीडीएफ फाइल है जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये पीडीएफ फाइल आपको मैं दे दूँ, तो आप इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, S2IAS नाम से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।